जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज आपको सफलता का एक मुख्य बिंदु बताने जा रहा हूं। यह है कि चुनौतियों का सामना हमको करना ही पड़ेगा अगर सफल होना है। और जिसने जितनी ज्यादा चुनौतियां फेस की उसका नाम उतना ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और लिखा जाएगा। बिना चुनौती के आप कुछ भी नहीं पा सकते। अगर जीव माता के गर्भ में आता है तब से उसको चुनौती मिलना शुरू हो जाती है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसको चुनौती मिलती है। अगर उसने उसको बड़े अच्छे ढंग से फेस कर लिया तो सफल हो जाएगा, और उससे हार मान गया तो जय सिया राम। हाँ, आप चाहे रामायण पढ़ो चाहे भागवत पढ़ो। अब रामायण में ले लो कि लंका जाना था और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये 100 योजन का समुद्र कौन लांगे। तो अगर सब उस चुनौती का सामना कर लेते तो सब को परम प्रिय राम भक्त कहा जाता। लेकिन हनुमान जी ने उस चुनौती का सामना किया तो उनको क्या मिला? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सबर दीन जान की माता। अगर वो चुनौती के सामना ना करते तो विहीन रह जाते। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु सदा रघुनायक छो। इतना बड़ा मिल गया, मतलब उन्होंने चुनौती फेस की, ये प्रसिद्धि मिली। जिन्होंने नहीं की वो चुपचाप पड़े रहे, थे रामे के साथ। माया जगत की अगर बात करिए यहाँ का तो एक एक से नाम आपको है। होंडा कंपनी, होंडा की 2 व्हीलर 4 व्हीलर हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उसके संस्थापक के बारे में हम जानते हैं। तो उनके संस्थापक का नाम सोइचिरो होंडा है और ये जापान के जन्मे व्यक्ति है ना। और इनके पिता लुहार जात के थे, बहुत छोटे तकमे के आदमी, मतलब छोटा परिवार, मतलब गरीबी। इन्होंने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की। 16 वर्ष की उम्र में ये सोकाई कंपनी में सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त हो गई। लेकिन इनका ये इंटरेस्ट था, मतलब कि भाई हमको मैकेनिक पोस्ट दे दिया जाए, तो किसी तरह इनको उस कंपनी में मैकेनिक पोस्ट पर दे दिया गया। ये तो 3-4 साल वहां काम किए, इसके बाद इन्होंने खुद की कंपनी खोली। यहां तक तो कोई चुनौती भी नहीं, मान लीजिए ये चैनल है, सबके साथ हो जाता है। अब चुनौती है यहाँ से, इन्होंने कंपनी खोली और पिस्टन बनाना शुरू किया। और मतलब इनका एक्सीडेंट होता है, लगभग ये 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहे। और हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब ठीक होके आते हैं मार्केट में, इन्होंने देखा कि हमारा पिस्टन जो गुणवत्ता के आधार पर फेल हो गया। तो पहला झटका, तो पहला चुनौती इनको ये लग गई। अब दूसरी चुनौती इनको ये लगी कि इनकी कंपनी में आग लग गई, सब जल बढ़ गए। अब दूसरा व्यक्ति होता वहीं से टूट जाता, लेकिन इन्होंने जो बचा, जलने के बाद जो बचा था लोहा लंगर, उसको बेचकर जो पैसा मिला उसमें से एक छोटी सी कंपनी खोली, है ना। और उसमें फिर उन्होंने साइकिल में एक छोटा सा इंजन लगाया, वो लोगों को बहुत प्रिय लगा। उनसे इनका धंधा चला। आवाज होंडा जो है पूरे विश्व की बेहतरीन कंपनियों में। तो अगर वो चुनौतियों से घबरा गए होते तो आज उनको ये मुकाम न मिलता। आप चंगेज का एक शासक है, मंगोलों का राजा था, उसकी कहानी आप सुने होंगे। बहुत हरामी राजा था। मैं उसकी दया भावना की बात नहीं कर रहा, उस पर एक गुण जरूर अच्छा था जो हमको सीखना चाहिए, है ना। उसकी चुनौतियों का सामना करने की एक अद्भुत क्षमता थी उसमें। छोटे से कबीले का व्यक्ति, है ना, और उसने ऐसा कारनामा किया कि 22% पृथ्वी का हिस्सा जीत लिया, है ना। तो चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। अगर नहीं सफल होना है तो आप फिर कोई बातें नहीं। एक थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा, अगर ना सुना होगा तो ये मान लीजिए कि अगर थॉमस एडिसन ना होते तो आज हम प्रकाश में ना होते। आज हमारी जीवन जो है वही लाल बत्ती और लाल बत्ती बोल रहा हूँ, ये मोमबत्ती और इसमें बीतती, कंडील और इसमें लैंप में। लेकिन आपको शायद मालूम ना हो कि थॉमस एडिसन कम से कम 10,000 बार अपने प्रयोग में फैल गई, 10,000 बार, है ना। और दूसरा व्यक्ति होता तो निराश हो जाता,
और उन्होंने 10,000 बात के बाद जब ये बल्ब बनाया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे रास्ते, सफल रास्ते बनाए जो मेरे काम के नहीं है। अब बताइए, मतलब उसमें उनको नाकामी नजर नहीं आई। ये है पॉजिटिव, मतलब ये है चुनौतियों का सामना करना। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि आप ऐसा बन के टूटो, है ना, ऐसा पेड़ बन, मतलब पेड़ के बीज बन के टूटो कि जहां गिरो तो फिर से जमकर उसी चुनौती के लिए फिर से खड़े हो जाओ, वो बीज बनो आप। तो चुनौतियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा तो सफलता मिलेगी। आप आज इस सदी के महानायक फिल्मी दुनिया में चलते हैं, अमिताभ बच्चन, है ना, ये एक उसमें ट्रांजिस्टर कंपनी में मतलब काम के गए थे, तो इनको बोला गया कि आपकी मोटी आवाज, अगर ये उस दिन ये मान लेते कि मेरी मोटी आवाज कोई काम की नहीं है तो आज ये मतलब फेमस ना होते। आवाज देख लीजिए, इन्होंने उस चुनौती को सामना किया उस मोटी आवाज को लेके, है ना। आज मतलब दुनिया का कौन आदमी जो अमिताभ बच्चन का नाम ना जानता, उसी मोटी आवाज। तो चुनौतियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप कहीं अच्छे ढंग से वो होंगे, सफल होंगे। तो इसी आशा के साथ, लेकिन हाँ, अब चुनौतियों का सामना करने में सब सक्सेस नहीं है। कहना, देखिए एक और चीज है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को कहना बहुत आसान, लेकिन करने की ताकत आप मानो या ना मानो, मानोगे, ये अमिट सत्य है। लास्ट में एक चीज आती है, राम, सीताराम, है ना। मन की स्थिति जब आपकी सही होगी, और मन की स्थिति सही कहां से होगी? सीताराम नाम लेने से, सुकर्म करने से। क्योंकि इनके जितने के मैंने एग्जाम्पल बताए, ये मतलब सिर्फ जो है इन्होंने टारगेट अपने लक्ष्य पर, गोल पर किया, तो उनका नाम अच्छे में भी चलता है। और मान लीजिए आपकी चुनौतियों का सामना करने का आप में तजुर्बा है, लेकिन आपको कुकर्म है, जैसे चंगेज खा, तो लोग गाली ही देंगे। तो इस मैं मोटिवेशनल स्पीच में जब मैंने ये बताया कि आप चुनौतियों का सामना भी सुकर्म और कुकर्म को देख के करो, रास्ता अपनाओ। तो मेरी आपसे सबसे निवेदन है कि बढ़िया सीताराम सीताराम 15 मिनट आप करो, और जीवन में आपके जरूर ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपको कोई दुनिया की कोई भी मुसीबत हिला नहीं सकती, ये बात मान लो आप। तो इसी आशा के साथ कि आप सब सीताराम का नाम लेके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सिया राम।